स्वतंत्रता के बाद भारतीय नारी की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया। आज की नारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। पर इन सब की शुरुआत कब हुई? ये कहानी है 19वीं सदी की, जहाँ भारत देश कई सामाजिक कृत्य जैसे विधवा का शोषण, बाल विवाह, देवदासी, सती जैसी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का पढ़ना मानो अभिशाप था। ऐसे में क्या होगा स्त्री का भविष्य, क्या होगी स्त्री की दशा, वो एक स्त्री ही समझ सकती थी। और यही बदलाव लाने के लिए दो रणरागिनियों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। जीते चल औरत की किस्मत में टोकरियां नहीं होती, भगवान उसे जीवन मत क्यों देता? क्या तुम पढ़ना चाहोगी? मुझे इजाजत नहीं चाहिए सावित्री, तुम्हारी आंखों में जो सवाल है मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूँ। ये लो, ये तुम्हारी अपेक्षा है, गलती ने ये नहीं किया तुमने। आपके लिए जो अवसर ये है, मैं उन्हें लाखों बेटियों तक पहुंचाऊंगी, लेकिन हमें स्कूल के लिए कौन बोल देगा? सावित्री बहन, बैठो बैठो सावित्री बहन, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले सावित्री बहन। हम मिलकर एक नया भविष्य बनाएंगे। फातिमा, तुमने एक ब्राह्मण औरत को अपने घर में ठहराया, बेटियों को पढ़ाया, शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी। मैंने पर्दा किया था सर का, पर दिल की सोच कभी बंद रहेगी। माँ घर की जन्नत है, माँ बनने से पहले तालीम जरूरी है। शरीयत जुल्म करने की भी इजाजत नहीं देता। जिस खुदा ने कलम और पढ़ने की बात कही है, मैं उसी के हुक्म पर चल रही हूँ। अगर ये तुमने बंद नहीं किया तो समाज से निकाल दी जाओगे। निकाल दो, लेकिन मैं उस रास्ते पर चल रही हूँ जो इबादत से भी ज्यादा नेक है। बच्चों चलो अंदर, आज नहीं पढ़ाने। औरत कितना भी पढ़ ले, कैसे भी पढ़ ले, क्या करती है? चुला चौका ही ना। नहीं संभालने है ना, क्यों बेकारी है हमारे बच्चों को? जोर से आवाज, जोर से। शिक्षा देने वाली, क्यों बेकारी है हमारे बाल बच्चों को? स्कूले में तो तुझे छोड़ के आए पढ़ लिख कर ज्ञान बांटने। कलम को तुम कलम, तुम्हारे अकल पर गोबर पड़ा है, मारो सभी से। अरे मत अरे औरतों को पढ़ाना अधर्म है। कल को ये औरतें अगर पढ़ने लिखने लगी तो तुम्हारे घर की चौखट काटेगी फूले। तुम्हारी ब्राह्मण बीवी अगर औरतों को पढ़ाएगी तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जो डरता है ज्ञान से वही डराता है परंपरा के नाम से। औरत अगर पढ़ेगी तो गुलामी की जंजीरें भी तोड़ेगी। मैंने आज तो अक्षर उठाया है, मैं अबला नहीं क्रांति की पहली किताब हूँ। तेरे हाथ में किताब देखे तो तेरे हाथ नहीं रहेंगे। शिक्षा वो शक्ति जो सारी कमजोरी को, शिक्षा वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है। शिक्षा कोई भेदभाव नहीं करती, शिक्षा नाम सबका अधिकार है। नीचे है ठंडी सी एक धरती कहती है, आजा दौड़ेंगे।
को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मारो इन्हें। कितना भी हो जुल्म, कितनी भी परेशानी, इस समाज का हर बार हम सहेंगे। पीछे नहीं हटेंगे अब अपने कदम, भारत के हर बेटे को बढ़ा के रहेंगे। क्या हुआ सावित्री? ज्योतिबा लोग कुछ अपशकुनी कहते हैं, ताने मारते हैं, पत्थर फेंकते हैं, कैसे लड़ो इस समाज से? तुम अकेली नहीं हो सावित्री, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम पढ़ाओ। जाने दे सिसकी तुम, जाने दे सिपाही, ये गुजारिश है। ना क्यों जीना भूलो तुम, पीले ना तेरी सपनों की बारिश है। पानियों को रस्ते को बनाने दे, रोशनी के पीछे खुद को जाने दे। माँ ने कहा था लड़कियां घर संभालती है, पर मैं पढ़ लिख कर समाज बदल सकती हूँ। शुक्रिया सावित्री। हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अब कोई हमें रोक नहीं पाएगा। जो बीज आपने बोया था कल, वो आज दरख्त बन गया है। अब हर बेटी का सपना सच होगा। शुक्रिया फातिमा आपा। कलम हमारी ताकत है, अक्षर हमारी पहचान। हम चले गए तो क्या हुआ, हमारी सोच आज भी जिंदा है। अब तुम पढ़े, तुम क्या करते हो? अगर एक औरत एक पीढ़ी बदल सकते हैं तो दो औरतें मिलकर इतिहास। हम दोनों मिट गए तो क्या हुआ, हमारी कलम आज भी चलती है। सावित्री, फातिमा दो नाम नहीं, क्रांति है जो कभी मिटती नहीं, बस आगे बढ़ती है। ये खुद से निकल, जीते हैं जग, जीते हैं जग, जीते हैं जग।